हेलो हेलो व्यूअर, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमी विक्षोभ आखिर है क्या। पश्चिमी विक्षोभ से मई और जून के महीने में कैसे बहुत सारे अंधड़, ओलावृष्टि, तड़ित झंझाएँ आती हैं, वो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे कि गर्मियों के मई महीने में उत्तर भारत में अचानक आने वाली आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का संबंध पश्चिमी विक्षोभ से कैसे है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ यह भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली वायुमंडलीय प्रणाली है, जिसमें हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चला करती है। भारत में सर्दियों तथा प्री मानसून मौसम पर प्रभाव डालती है। और हम यहाँ विश्व के मानचित्र पर देखें तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, पाकिस्तान, भारत तक इसका प्रभाव रहता है, जिसके कारण शीतकालीन वर्षा हमारे पूरे उत्तर भारत में होती है। फ्रेंड्स, पश्चिमी विक्षोभ एक निम्न वायुदाब प्रणाली होती है जो भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर पश्चिमी पवनों के साथ भारत तक पहुंचती है। पश्चिमी पवनों का आशय है कि पछुआ हवा द्वारा यह हमारे पूरे उत्तर भारत की तरफ इसकी दिशा होती है। मई में भारत में अत्यधिक गर्मी होती है, धरातल पर निम्न दाब बनता है और गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जब पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली ठंडी हवाएं गर्म हवाओं से टकराती है तो मौसम अचानक बदल जाता है। अब इसमें देखते हैं आंधी पानी बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो जैसे भूमध्य सागर से जो हवा चलती है वो ठंडी होती है और मई के महीने में हमारे भारत की पूरी धरती गर्म हो जाती है। तो गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से क्या होता है कि हवा जो है, पहले धरातल गर्म होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, पश्चिमी विक्षोभ से नमी और ठंडी हवा आती है और नम हवा कंटिन्यू ऊपर उठती रहती है और इससे जो है संवहन की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बादल बनते हैं और तेज आंधी और बारिश होती है। हम यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं, गर्म हवा ऊपर उठती है और जब यह नमी युक्त ठंडी हवा से मिलती है तो ऊंचे संवहनी बादल बनते हैं, जिससे तेज आंधी और बारिश होती है और इसमें गरज चमक वाले तूफान, ओलावृष्टि की भी संभावना बनी रहती है। इन सभी परिस्थितियों में कपासी मेघ का निर्माण होता है, जो रुई की तरह आकाश में हमें दिखते हैं, कपास की रुई की तरह, उसे ही हम कपासी बादल कहते हैं। बादल बनते हैं और गरज, बिजली और तेज वर्षा के लिए यह जिम्मेदार होते हैं। अब हम देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ यानी मई महीने में जो वर्षा होती है उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। पटना इसका जो है ना एक सीमा है। पटना से आगे यह पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो बारिश होती है नहीं जाती है। इसका सकारात्मक प्रभाव है, तापमान में कमी आ जाती है, फसलों को लाभ मिलता है,
गर्मी से राहत मिलती है। नकारात्मक प्रभाव, तेज आंधी, बिजली गिरना, फसल का क्षतिग्रस्त हो जाना, जनहानि, आम के फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि अभी हम आप लोग देखते हैं जो आंधी और पानी आते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। बिजली के खंभे गिर जाते हैं, कमजोर छप्पर मकान सभी टूट जाते हैं। तो यह है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे आंधी पानी आने का मई महीने में जिम्मेदार होते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो?